कमलनाथ जी ने एक साक्षात्कार दिया, उसमें बोला समाजवादी पार्टी जैसी और उनके जैसी पार्टियों को वोट देके वोट को बर्बाद ना करें। इसके क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो छोटे दलों को फॉर ग्रांटेड ले रही है? इसका सीधा सीधा मायने है जी, जो इंडिया गठबंधन बना था कांग्रेस के नेतृत्व में, वो बिल्कुल दिशाहीन था, कंफ्यूजन का डिसीजन था। हम इसलिए उसमें गए नहीं और वो 100% टूट गया और 2024 में नाश जाएगा, क्योंकि समाजवादी और बसपा के बगैर यूपी का कुछ नहीं है और यूपी के बगैर देश में कुछ नहीं है। ये मिलके इकट्ठे होकर के मजाक ठिठोर कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं बना। ये मिलके इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? मजाक और ठिठोली। यस, मिल करके। और नहीं तो राहुल गांधी मिलते हैं, खड़गे जी मिलते हैं, उद्धव ठाकरे मिलते हैं, अखिलेश जी मिलते हैं, ये हंसी ठिठोरी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पंजाब में आप पार्टी की और कांग्रेस की क्यों लड़ाई होती है? अगर ऐसा नहीं है तो हरियाणा में कांग्रेस की और आप पार्टी की क्यों लड़ाई होती है? अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस की हल्का लंबा मीटिंग से निकल कर कहती है हम दिल्ली की 7 सीट पर लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो छत्तीसगढ़ में आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने घोटाला करा, इतने करोड़ लिए। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में छोड़ो अखिलेश को, उनको 6.5 करोड़ वोट मिली है, उनकी क्यों बेइज्जती करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों लड़ाई हो रही है? कहीं कुछ बचा ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के नेतृत्व में बना वो गठबंधन सनातन को, जो 75-78% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सनातन की खिल्ली उड़ाते हैं और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है। जी, क्या एक लाइन अर्ज करना चाहूंगा। जी। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या है ढकाने को, छुपा क्या है छुपाने को? मैं बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं। और क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है? क्या फालतू पार्टी है? इस तरह के शब्दों का उच्चारण हो रहा क्या जायज है? और कांग्रेस एक चालू पार्टी है, जो अखिलेश जी ने कहा। देखिए, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है, ये भी गलत है। और अखिलेश यादव जी के लिए जो अखिलेश जैसी बात कही गई वो भी ठीक नहीं है, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर भाजपा को इस देश से हटाना है तो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आपको हमारा साथ देना है। देखिए, मैं बात पूरी कर लूं। हम ऐसा मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है, एक तरफ एक तरफ आप कहते हैं कि अखिलेश कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये पार्ट टाइम पार्टी है, यानी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की पार्ट टाइम पार्टी है। तो कैसे बढ़ेगा गठबंधन? अरे अमीश देवगन, आग वैसे ही लगी हुई है, तुम तो पेट्रोल की टंकी लिए घूमते रहते हो यार, पेट्रोल छिड़कने को। आग तो लगी हुई है, तुम और पेट्रोल छिड़क देते हो। आग लगाई किसने है? अरे भाई, हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम फिर लगाने की बात कर रहे हो। जी आचार्य जी बिल्कुल आखिरी दौर है। वो कैसे भूले? आपके घाव इतने आपने गहरे दिए हैं, वो कहते हैं भूले तो भूले कैसे? देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, जो हो गया उसे भूलना पड़ेगा। अब मलूक जी ये बताएं कि किसके माफी मांगने से काम चलेगा? अरे पहले डाका डाल दिया, कोई बात नहीं। अभी अखिलेश को 6 दिन पहले अखिलेश कह रहे हो, तुम तो डाका भी डालते हो, बेइज्जती भी करते हो, तोड़ते भी हो, चोरी भी करते हो, बेइज्जती भी करते हो, अखिलेश भी कहते हो। अब तो सुधर जाओ कम से कम। आप गठबंधन कर लेते हैं इनके साथ, इतना सब होने के बाद लास्ट में फिर भी आप गठबंधन इतनी बेइज्जती करते हैं। हम तो गठबंधन से बाहर खड़े हैं, इंडिया से। अमीश जी, आपको जानकारी मोदी के हराने के लिए अलग खड़े हैं, इसीलिए हम अलग खड़े हैं। समाजवादी को भी समझ आ गई और उनको भी सीख मिल गई। ठीक है, अब मैं जो प्रियंका जी ने कुछ 2 दिन पहले बोला, मुझ विषय पे आता हूँ, राजस्थान। प्रियंका जी पे आ गए। जी फिर राहुल जी। मैं प्रियंका जी ने जो मोदी आप चाहते क्या हो अमित? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र बहाल रहे और जो है, और देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते रहे। मैं सुधांशु जी, जो प्रियंका जी ने 2 दिन पहले उन्होंने सलमान खान की एक फिल्म का नाम ले लिया और प्रधानमंत्री के बारे में एक टिप्पणी करी, आपकी राय? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, ये भी बोला कि वो अमिताभ बच्चन और असरानी और कौन वो असरानी की तरह नजर आते हैं। ये मैं देश की और राजस्थान प्रदेश की प्रबुद्ध जनता पे छोड़ता हूं कि असरानी के भूमिका में कौन नजर आता है, ये उनको छोड़ने तय करने दीजिए। फिर प्रियंका जी की बात का खुद ब खुद जवाब जनता देगी। और मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से एक बात निकल गई थी ना, आग पहले ही लगी हुई है, आप और उसमें अंदर भड़का रहे हैं, तो ये तो स्वीकार हो गया कि आग लगी हुई है।
मगर ये जानते स्वीकार करेंगे, मगर सुनिए, अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बयान बता रहे हैं आग लगी हुई इनकी है। स्थिति यह है कि आग लगी है और कागज के कपड़े पहन के चल रहे हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। आचार्य जी देखिए, सवाल अभी सुधांशु जी की बातों में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी जब वो मूर्खों के सरदार वाली बात आई तो कितना बच के चल रहे थे, क्योंकि जख्म हमारी छाती पर लगा था। अब प्रियंका जी के जरा सा एक हल्का सा तीर भी नहीं सहा गया, उस पर भी तड़प गए। मेरे भाई, आप हमें सम्मान दो, हम आपको सम्मान देंगे। और जहां तक रहा 2024 की बात, तो मैं बसपा से भी कहना चाहता हूं, सपा से भी कहना चाहता हूं। मलूक जी कह रहे हैं कि हमें सम्मान दो, भैया बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं हम। अखिलेश जी को श्री श्री 1008 श्री अखिलेश यादव कहने को तैयार है। ठीक है, तो कमलनाथ जी से कहो माफी मांग लें स्टेज पे आकर के, भारत के देश के। अरे भाई, कमलनाथ जी मेरे कहने से माफी थोड़ी मांगेंगे, वो तो पता नहीं भगवान जाने किसके कहने से माफी मांगेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद होती दीवारों तक, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। सुधांशु जी, तो मैदान मोर्चा बराबर लगे। अपने पर निकालने की जरूरत है, गैरों के परों पर, यानी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, इन्होंने जो कहा तो मैं भी एक सुना देना चाहता हूं। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। सुधांशु जी याद रखिएगा, एक उर्दू का शब्द है तवाफ, तवाफ कहते हैं परिक्रमा को। मैं आज कहना चाहता हूं इस न्यूज 18 के मंच से कि समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, और भाजपा समझ रही है कश्ती भंवर में है। जी सवाल एक और सुना दूं, सुनिए एक लाइन। अरे सुनिए भाई, ये जिस स्टाइल में चल रहे हैं, इन्होंने स्टाइल ही नहीं बदला 50 साल से। कश्ती पे इन्होंने कहा, तो इनके लिए कहना चाहता हूं, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। एक और सुनिए, जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, ये हमारा शौक है। तुमने शौक की बात कही, जज्बे शौक के शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अरे ये इनके लिए बिल्कुल सही है, कत्ल होने से कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सनातन पे अंगुली उठाते हैं, तो उस पे हमें एक लाइन हमारे मन से पीड़ा उठती है कि शेर करने के दिन निकले, शेर करने के दिन निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ बस्ती बसी एक तरफ शमशान थे, पैर तले हड्डी आई उसके ये बयान थे, ओ राही संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आचार्य जी,